Your Excellency Xi Jinping, President Ramaphosa, Prime Minister Modi, ladies and gentlemen, first of all, I would like to दोस्तों, आपको याद होगा नुपुर शर्मा के आड़ में मुस्लिम देशों ने भारत को न केवल टारगेट किया बल्कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की, उनके सामानों को बहिष्कार करने की कोशिश की गई, हिंदुओं को जो है वो निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दें, इसी कड़ी में एक बड़ा झटका लग गया है मुस्लिम देशों को, और खास करके उन देशों पर जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निशाना साधा है, जिन्होंने भारत को टारगेट किया था और कहा था कि जी भारत के सामानों को जो है उनके सुपरमार्केट से बाहर फेंको। यानी जो ये कह रहे थे कि भारत के सामानों को हमारे बाजार में बिक्री नहीं करने देंगे, उनको आज ब्रिक्स देशों की हुई मीटिंग में, जो 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, उसमें पुतिन ने बड़ा झटका दिया और करारा मैसेज दिया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि भारत आए बाजार सजाए, भारतीय सामानों का स्टोर खोलेंगे, भारतीय स्टोर खोलने को लेकर प्रस्ताव दिया है। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुश्किल घड़ी में भारत ने रूस से तेल खरीदा और अब पुतिन ने दे दिया है ये बड़ा ऑफर। यानी अब पहले तो तेल की मार सऊदी अरब और खाड़ी देशों पे दी है रूस ने, और अब पुतिन ने एक नया ऑफर देते हुए भारतीय स्टोर खोलने को लेकर ऐलान कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। अगर इसे हम झटका या कहें कि या फिर ये कहें कि एक तरीके से सीधा सीधा मुस्लिम देशों को चेतावनी दी है रूस ने कि किसी तरीके से भारत को धमका नहीं सकते हैं, या ये कहें हम कि भारत स्टोर रूस में भले ही ना खोले या खाड़ी देशों से भले ही अपने स्टोर ना समेटे, लेकिन पुतिन के द्वारा ये स्टेटमेंट देकर भारत के समर्थन में सीधा खड़े हुए हैं और चेता दिया है उन देशों को जो भारत के प्रोडक्टों को बायकॉट करने की बात करते हैं, चाहे वो तुर्की द्वारा गेहूं सामान की बिक्री हो। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कहा क्या है और कब रूस खास करके भारत के प्रोडक्टों का खाड़ी देशों में बायकॉट हो रहा था, किस लिए, वो भी चलिए हम पूरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, चीन की मेजबानी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का बुधवार को आगाज हो गया है। वर्चुअली तरीके से हो रहे 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्टेटमेंट दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, हो सकता है आज पीएम मोदी का वक्तव्य आए। इसी बीच आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसमें भाषण देते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। वर्चुअली ये बैठक चल रही है, इसमें भारत और पीएम मोदी भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने कहा है कि रूस और ब्रिक्स देशों के कारोबारी समुदायों के बीच संपर्क काफी बढ़ा है। रूस में ध्यान से सुना, रूस में भारतीय स्टोर खोलने को लेकर लगातार बातचीत जारी है। रूस आए, भारत रूस में आए और अपना बाजार सजाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये लगातार हम भारत से संपर्क में हैं। पुतिन ने ये स्पष्ट किया कि भारतीय स्टोर की चेन रूस में खुलेगी। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कही हैं। अब आप समझ लीजिए, ये सीधा संकेत आप किसको समझ सकते हैं, जब वो खाड़ी देश, वो कतर, वो कुवैत, वो यूएई ने इस बात को लेकर भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया था कि जी मोहम्मद पैगंबर का अपमान हो गया है, भारतीय सामानों का बहिष्कार करो, भारतीय हिंदुओं का बहिष्कार करो और हिंदुओं को जो है भारत देश भेजो, उनको नौकरी से निकालो, भारतीय प्रोडक्ट अडानी और अंबानी के प्रोडक्टों को बायकॉट करो। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो खास करके खाड़ी देशों ने पैदा कर दी थी। और ये बार बार कहीं कोई सोयाबीन की तेल बंद करने की धमकी देता है, तो कभी ये कहते हैं कि जी भारत में इस्लामोफोबिया हो गया है, इसलिए भारत का हुक्का पानी बंद करो। तो जो ये मुस्लिम देशों की जो हेकड़ी है, अब ये जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। सारी की सारी हेकड़ी जो थी वो उनके केवल कारोबार पर डिपेंड थी, लेकिन अब रूस ने उसका अल्टरनेटिव तैयार कर दिया। पहले तो सऊदी को झटका दिया जा चुका है, हमने आपको बता दिया कैसे कि रूस ने बड़े पैमाने पे तेल जो है सस्ते दामों में भारत को दे रहा है, और भारत रूस से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल जो है वो खरीदा कम दाम में, और आज इतना खरीदा कि सऊदी से भी आगे निकल गया है रूस। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ब्रिक्स के सम्मेलन देशों में बैठक में ये कहना कि भारतीय
भारतीय सामान रूस लाएं और अपना स्टोर सजाएं, मार्केट सजाएं। भारत से लगातार बातचीत हो रही है, भारत खास करके सुपर मार्केट में अपने प्रोडक्टों को पूरी तरीके से उतारने का। ये बातचीत जो है भारत से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। अच्छा, चीन को लेकर भी कई बड़े बातें कही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस के बाजारों में चीन की कारें, उपकरण और हार्डवेयर को भारी तादाद में भी उतारने को लेकर बातचीत जारी है। यानी चीन और भारत को लेकर पुतिन ने साफ साफ कहा कि दोनों देशों से हमारी बातचीत चल रही है। पुतिन ने और क्या कुछ कहा, रूस ब्रिक्स के देशों में उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर का भी निर्यात करता है। पुतिन का कहना है कि रूस की आईटी कंपनियां भारत और दक्षिण अफ्रीका में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, तो बाकी और चीज़ें भारत रूस में ला रहा है। दोस्तों, पुतिन ने कहा ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। रूस के वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम के ब्रिक्स देशों के बैंकों के साथ गठजोड़ को लेकर भी हम तैयारी कर रहे हैं। हम ब्रिक्स देशों की मुद्राओं के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिनमें रशिया, भारत, चाइना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी जो है वो चीन कर रहा है, लेकिन इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया, किसी भी सिचुएशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ खड़े रहेंगे। दरअसल आपको बता दें, नुपुर शर्मा की आड़ में कुछ मुस्लिम देश जो है वो भारतीय प्रोडक्टों को बायकॉट की धमकी दे रहे थे, और ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि भारत जो है, भारत में मुस्लिम विरोधी अभियान न हो, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो कथित तौर पे मुस्लिम अभियान बनाने की कोशिश जो है वो करते हैं खाड़ी देश, ऐसा कुछ ना हो सके। इसी को लेकर दोस्तों ये चीज़ें निकल के आई थी, लेकिन अब उन पे बैकफायर कर गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडियन प्रोडक्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь, расширяется российское присутствие в странах пятерки. Your Excellency Xi Jinping, President Ramaphosa, Prime Minister Modi, ladies and gentlemen, first of all, I would like to join the previous speakers and thank President Xi Jinping and our Chinese friends for the proactive efforts to promote our strategic partnership within BRICS. Our countries have been working to step up our cooperation on regional and international matters